चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 लाख कैश और 5 लाख जेवर की हुई चोरी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में स्थित कस्तूरी ट्रेडर्स की दुकान और उससे लगे घर में चोरों ने 11 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार 20 नवंबर को शादी समारोह में गया था। इसी बीच चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरों व दुकान का सामान बिखेर दिया। अलमारी के लॉकर से करीब 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 6 लाख नगद चोरी कर लिए। घर लौटने पर परिजनों ने दरवाजा खुला और सामान अस्त व्यस्त देखा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ की 20 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने मारी रेड। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमों ने रविवार सुबह एक साथ लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आबकारी और डीएमएफ से जुड़े मामलों में आगे बढ़ी जांच का हिस्सा है। रायपुर की लॉ विस्टा कॉलोनी में कारोबारी हरपाल अरोरा, भिलाई में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और धमतरी में पूर्व विधायक जयाबेन दोषी के पोते केतन दोषी के घर में जाँच की गई। अधिकारियों ने कई घंटे दस्तावेजों की पड़ताल कर कुछ महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए। युवती चलती ट्रेन के नीचे आने से बची। कोरबा रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह हसदेव एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक युवती चलते ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गई। सुबह 6:35 पर ट्रेन रायपुर के लिए रवाना हो रही थी, तभी 2 बहनें दौड़ते हुए पहुंची। बड़ी बहन ट्रेन पर चढ़ गई, लेकिन छोटी बहन चढ़ने का प्रयास करते समय फिसलने लगी। तभी मौजूद रेलवे पुलिस और टीटी ने तुरंत पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। घटना के बाद यात्रियों को चलती ट्रेन में चढ़ने से सख्त मना किया गया और सावधानी बरतने की अपील की गई। पुलिस ने पड़ोसी राज्यों में छिपकर बैठे आरोपियों को दबोचा। रायपुर पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 24 घंटे में 275 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े आरोपी शामिल हैं। कई आरोपी पिछले 7 साल से पड़ोसी राज्यों में छिपे हुए थे। पुलिस की 100 टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि पुराने लंबित मामलों में तेजी आ सके। धमतरी में धर्मांतरण के बहाने महिला से किया गैंगरेप। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया है कि 4 लोगों ने धर्मांतरण का लालच देकर उसके साथ 3 वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसकी बेटी की तबीयत ठीक होने का झांसा दिया और उसे प्रार्थना के बहाने अपने घर बुलाते रहे। इसी दौरान बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जाँच जारी है। तेलंगाना में हिडमा के साथी समेत 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के 12 कैडेट, दंडकारण्य स्पेशल जोन के 23 सदस्य और पीएलजीए बटालियन 1 के 2 कैडर शामिल हैं। मूछा की, एर्रा और आजाद जैसे सक्रिय सदस्य भी हथियार छोड़कर सामने आए। इनमें कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के साथ मिलकर कई नक्सली गतिविधियों में भाग लिया था। सभी ने डीजीएम के सामने हथियार सौंपे और मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताई। सरकार ने पुनर्वास योजना का लाभ देने की घोषणा की। खेल मैदान में कचरे से खिलाड़ी परेशान। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के बाद कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों को भारी परेशानी हो रही है। कार्यक्रम से पहले मैदान को खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था। आयोजन खत्म होने के बाद उम्मीद की गई थी कि मैदान तत्काल साफ होगा, लेकिन अभी तक सफाई न होने से खेल गतिविधियां प्रभावित हैं। मैदान में प्लास्टिक, खाने के पैकेट, बैनर और लकड़ी जैसे कचरे का ढेर जमा है। खिलाड़ी प्रशासन से तत्काल सफाई की मांग कर रही हैं। पुलगांव में 3 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले की पुलगांव थाना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 3 किलो गांजे के साथ 3 युवकों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना नंबर की स्कूटी से गांजा की डिलीवरी के लिए निकले थे। पुलिस ने गांजा, स्कूटी, मोबाइल फोन और 4000 रुपए नगद जब्त किए। ये कार्रवाई 21 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर की गई। पुलिस के अनुसार चारों आरोपी अभिनंदन पैलेस के पीछे रास्ते में खड़े थे और नदी रोड की ओर माल ले जाने वाले थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। दुर्गम कर्रेगुट्टा पहाड़ पर सुरक्षा बलों का कैंप। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के ताड़पाला इलाके में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने 4 नवंबर को नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित और दुर्गम माना जाता है, जहां सड़क, पानी और सुरक्षा जोखिम जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद थीं। इसके बावजूद डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 205, 210 और सीआरपीएफ 196 बटालियनों की संयुक्त टीमों ने 3 नवंबर को स्थल चयन कर अगले ही दिन कैंप तैयार कर दिया। इस कैंप से आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों को गति मिलेगी।
बिलासपुर में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसलापुर के हंसिका विहार में पार्षद पति द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे मकान को ढहा दिया। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग के मामले में एक 2 मंजिला मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। जूना बिलासपुर क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति के बनी हेमा भक्तानी की 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया। बिल्डिंग अधिकारी अनुपम तिवारी ने बताया कि 2 वर्षों में बार-बार नोटिस देने के बावजूद जवाब न मिलने पर ये सख्त कार्रवाई की गई। 4 दुकानों सहित पूरी इमारत को बंद किया गया। 3 दिन बढ़ेगा तापमान, फिर ठंड बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान दिया है। पिछले दिनों ठंड में थोड़ी कमी आई है, लेकिन विभाग ने चेतावनी दी है कि इसके बाद ठंड तेजी से बढ़ेगी। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर चल सकती है, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ेगा। रायगढ़ में सुबह शाम तेज सर्दी महसूस हो रही है और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। AK-47 सहित 8 हथियार पुलिस को सौंपे। तेलंगाना में नक्सली कमांडर हिडमा की मौत के बाद 37 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें स्टेट कमेटी के 3 सदस्य, 3 डिवीजन ओवर साइबर प्लाटून कमांडर, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 22 पार्टी सदस्य शामिल हैं। सभी ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताई। इनमें से 7 नक्सलियों ने कुल 8 हथियार सौंपे, जिनमें AK-47, 2 SLR, 4.303 राइफल और 1 G3 राइफल शामिल है। इसके साथ ही 346 जिंदा कारतूस भी जमा कराए गए। पुलिस ने पुनर्वास प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर में महिला टीचर का बैग लूटकर भागा बदमाश। रायपुर के भाटागांव नलघर रोड पर सुबह स्कूल जा रही महिला टीचर का बैग 2 बाइक सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए। स्कूटी पर आगे रखे बैग में उनका एप्पल लैपटॉप, iPhone 13, किताबें और स्कूल ID कार्ड था। टीचर प्रियंका भौमिक ने पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना 21 नवंबर की है, जब वे डुमरा तराई से स्कूल जा रही थीं। 2 बदमाश तेज रफ्तार से आए और बैग झपटकर भाग निकले। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और बदमाशों की तलाश जारी है। हाथी के हमले में ग्रामीण की हुई मौत। सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला अभयारण्य से लौटते समय हाथियों के झुंड ने 50 वर्षीय ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने 2 साथियों के साथ जंगल में जड़ी बूटियों और अन्य सामान इकट्ठा करने गया था। लौटते वक्त अचानक हाथियों का दल सामने आ गया और एक हाथी ने ग्रामीण को पटक कर रौंद दिया। साथियों ने भागकर अपनी जान बचाई और गाँव पहुंचकर घटना की जानकारी दी। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है तथा मुआवजा प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ट्रॉली बैग में गांजा लेकर ट्रेन से दुर्ग पहुंचा युवक। दुर्ग पुलिस ने रिसैमा रेलवे स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय से ओडिशा निवासी युवक को गिरफ्तार किया, जिसके ट्रॉली बैग से 9 किलो 668 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। युवक संबलपुर से लोकल ट्रेन के माध्यम से दुर्ग पहुंचा और फिर रिसैमा स्टेशन पर उतरा, जहां वे गांजा बेचने के लिए बाहर निकला। इस दौरान GRP और RPF चेकिंग से बच गया, लेकिन अंडा थाना पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास मोबाइल और नकदी भी जब्त कर ली गई। 10 करोड़ से आबाद चौपाटी पर चला बुलडोजर। रायपुर के साइंस कॉलेज के पास लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी चौपाटी पर निगम का बुलडोजर चला दिया गया। चौपाटी हटाने को लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। शुक्रवार शाम दुकानदारों को जगह खाली करने की सूचना दी गई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुणन के घर के सामने धरना दिया। अगले दिन सुबह भी चौपाटी पर विरोध जारी रहा, लेकिन पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया और करीब 60 दुकानों को अमाना का ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। अमित बघेल के खिलाफ बेंगलुरु में केस दर्ज। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस ने जाति व धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में केस दर्ज किया। शिकायतकर्ता रामकृष्ण पी ने आरोप लगाया कि बघेल ने लाइव कार्यक्रम में उनकी जाति और भगवान के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। FIR दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ कुल मामलों की संख्या 12 हो चुकी है। रायपुर पुलिस पहले से ही उनकी तलाश में दबिश दे रही है और उन्हें फरार घोषित कर 5000 रुपए का इनाम रखा है।